कंजंक्शन में लिखा गया था एज का प्रयोग सच के साथ। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखो इसको। वीना मे हेल्प मी, वीना मे हेल्प मी, सी इज सच अ जेंटल वुमन। अब इसमें वीना मे हेल्प मी संभावना है, वीना मेरी मदद कर सकती है, वीना मेरी मदद कर सकती है। सी इज सच अ जेंटल वुमन, वह इस तरह की जेंटल लेडी या जेंटल वुमन है। तो इसको हम इसमें पहले बनाएंगे। वीना इज सच अ जेंटल वुमन एज वीना कैन हेल्प मी, वीना कैन हेल्प मी। वीना इज सच अ जेंटल वुमन जब आएगा फिर बीना लिखने की हमें जरूरत नहीं है, सी लगा देंगे सी, और उसके बाद मे को बदल देंगे कैन में, क्योंकि ये तुम्हारा प्रेजेंट टेंस है इज, और मे का प्रयोग जो पॉसिबिलिटी में यूज किया जाता है। एज सी कैन हेल्प मी, वो मेरी मदद कर सकती है। वीना एक ऐसी वुमन है जो कि मेरी मदद कर सकती है। चलो, देयर इज नो पर्सन, there is no person he does not love his nation, he does not love his nation। अब इसका देखा, इसका अर्थ निकालो, थोड़ा सा इसका अर्थ टेढ़ा होता है, हम निकालते हैं तो लगता है जैसे उल्टा है। देखो, देयर इज नो पर्सन, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है। He does not love his nation, जो अपने राष्ट्र को प्रेम नहीं करता। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने राष्ट्र को प्रेम नहीं करता है। There is no person। अब दूसरा सेंटेंस जो है ये निगेटिव सेंस व्यक्त कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे जो है बट का प्रयोग करेंगे। बट लिखा है इंग्लिश, पर जो कि जिसने नहीं, निगेटिव सेंस है ना, जिसने नहीं,
बट, अब बट लगा दिया तो इसका मतलब कि जो कि नहीं, जो कि नहीं, ये पूरा तुम्हारा डज नॉट। आगे, जो कि नहीं लव सिग्नेशन, देयर इज नो पर्सन बट लव्स हिज नेशन। अब ये इसका हिंदी अर्थ निकालते हैं तो होता है कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने राष्ट्र को प्रेम नहीं करता है। अब यहाँ बट लव्स हिज नेशन, क्योंकि यहाँ पे बट जो है कंजंक्शन के रूप में प्रयोग हुआ है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो इसका अर्थ जो कि नहीं हो, जो कि नहीं। अब जो कि नहीं जब यही हो गया तो यहाँ पे नॉट लव लगाने की जरूरत नहीं, केवल लव लगाएंगे और सिंगुलर नंबर है इसलिए लव्स कर देंगे, बट लव्स हिज नेशन। चलो एक और एग्जांपल लिखो। दिस इज द बिल्डिंग, हर तरह का एग्जांपल करा दे रहा हूं। दिस इज द बिल्डिंग, दूसरा सेंटेंस, वी यूज टू लिव हियर इन स्टूडेंट लाइफ, वी यूज टू live here in student life, in student life. This is the building we used to live here in student life. यह वही बिल्डिंग है, वी यूज हम प्रयोग करते थे रहने के लिए स्टूडेंट लाइफ में। यह वही बिल्डिंग है जहां हम स्टूडेंट लाइफ में रहते थे। केवल वेयर लग जाएगा। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ ये लिखा है दिस इज द बिल्डिंग, दिस इज द बिल्डिंग, ये भी तो लिखा जा सकता है दिस इज, ये दिस है सिंगुलर नंबर है तो ये अपने आप लगेगा, दिस इज अ बिल्डिंग। लेकिन यहाँ पे दिस इज द बिल्डिंग का प्रयोग हुआ, द क्यों लगाया गया? क्योंकि वी यूज टू लिव हियर इन स्टूडेंट लाइफ, हम स्टूडेंट लाइफ में इसमें रहते थे, इसका मतलब उस बिल्डिंग से वो परिचित, पूर्व परिचित है, इसलिए जो है बिल्डिंग से पहले दो का प्रयोग है, क्योंकि वहां होता है जहां पूर्व परिचित है। अगला एग्जांपल, द टाइम वाज 10 o'clock, the time was 10 o'clock, 10 बजे का समय था। A house caught fire then,
लगाओ दिमाग, कौन सा कंजंक्शन लगेगा? कंजंक्शन कौन सा? हाउ नहीं लगेगा। टाइम दिया है, टाइम के लिए क्या यूज करते हैं? विच नहीं यूज करते हो। वेन सीधा है, वेन कब? 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। अब इसको देखो बनाए कैसे? 10 बजे का समय था, एक घर में आग लग गई, एक घर में आग पकड़ लिया। इसका जब एक वाक्य बनाएंगे तो क्या होगा? समय जब इस घर में आग लगी थी 10 बजे का, जब इसमें आग लगी थी 10 बजे का समय था। देन हटा देंगे क्योंकि वो समय के लिए किया गया है, तो हो जाएगा द टाइम व्हेन अ हाउस कॉट फायर। समय जब एक घर में आग लगी, क्या था? वाज 10 o'clock। द टाइम व्हेन अ हाउस कॉट फायर। वाज 10 o'clock। ये अगला अच्छा, ये नहीं दिखाई दे रहा है, बता रहे तुमको, अपने आप लिख लेना चाहिए अभी, तो केवल एक कंजंक्शन लगाना है इधर। तो क्या और एग्जांपल लिख लो। The time was morning. The time was morning. दूसरा सेंटेंस, a bus arrived from Dehradun then. Arrived from Dehradun then. The time was morning. Bus from Dehradun. हाँ, बस ये राइट। तो चलो बनाओ इसको, सेम वैसे बनेगा। द टाइम व्हेन अ बस अराइव्ड फ्रॉम देहरादून, देन हटा देंगे, was
मॉर्निंग। इसको हम चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि समय जब देहरादून से बस पहुंची सुबह का था। इसको ऐसे भी तो हम कर सकते हैं, यह सुबह का समय था जब बस देहरादून से पहुंची। इट वॉज मॉर्निंग, इट वॉज मॉर्निंग व्हेन द बस arrived from Dehradun। ऐसे भी बना सकते, लिख लो। When a bus arrived from Dehradun, it was morning when a bus arrived from Dehradun। सुबह का समय था जब बस देहरादून से पहुंची। कितना टाइम हो गया?